अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 5 एपिसोड नंबर 9 का रिव्यू। मैं हूं जुनैद नियाजी। और मैं हूँ शजन हसीन। शजिया, बहुत मजेदार एक एपिसोड था आज का। मुझे बहुत मजा आया, जिसमें लड़ाइयां भी थी, जिसमें हंसी मजाक भी था, और जिसमें लैला जी की वजारत जो है उसको भी टेस्ट किया गया, और बहुत सारी शरारतें भी हुई उसके अंदर। और मैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे वो देखने को मिला। मैं बिल्कुल देखा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये कह रहे चीजें। थे ना कि बबरक भाई के पास नहीं होगा, और तो बिल्कुल नहीं उठाया। देखे ना, वो लैला जी तो ना अपना ग्रज निकाल रही है, अपना ये कर रही है। सी, लेकिन लेकिन मैंने बबली कहा भाई था कहते हैं मैंने बबरक चोरी नहीं भाई जो किया। है ना, लेकिन उन्होंने कहते हैं मैं चोरी लेकिन नहीं किया, मुझे नीचे से मिला। स्टिल मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था बबरक भाई जो है ना अपनी गेम खेल रहे हैं, तो बबरक इज प्लेइंग अ गेम। और लेकिन दिन का आगाज होता है समर जाफरी के गाने से। मुझे ये बच्चा बहुत अच्छा लगता है, बहुत टैलेंटेड है। ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और बहुत ही अच्छा सिंगर भी है। और मुझे इसके सॉन्ग्स बहुत पसंद है। तो उसका जो सॉन्ग जो लगाया गया, और बबरिक भाई यार बहुत अच्छे हसीन लग रहे हैं यार उसके, जब बैठे सुबह वो कह रहे होते हैं ना, और वो इंजॉय कर रहे होते हैं उस गाने को। और इतना मजेदार रोमांटिक गाना है जिसपे डॉक्टर जी और लैला दे वर हैविंग फन। वो अच्छी बात है, हाँ एंजॉय है, ताकि एनर्जी दिन की वो जो है ना वो दिखा रहे होते हैं कि भाई इस तरह एनर्जी मिलती है आपको। लेकिन बाकी ये था कि लैला जी जाती हैं बबरिक और उसके पास, सामिया के पास, सुबह सुबह। ये सामिया, मैंने आपकी ड्यूटी लगाई थी। कहती मेरी ड्यूटी तो नहीं, आपने चेंज कर दी थी। फिर कहती अच्छा मैंने किसकी ड्यूटी लगाई थी? जो वजीर है उसको नहीं पता मैंने किसकी ड्यूटी लगाई। भूल गई थी वो, हाँ। तो बबरिक कह भी रहा होता है कि भाई यहाँ पे जो है ना, जो ड्यूटीज उनको समझा रहे होते हैं, वजारत पे समझा रहे होते हैं कि किंग और सामिया को, कि भाई ऐसे जो है ना वजारत जो है ना वो नहीं चलती। इसके लिए बड़ा आपको होता है वो इंसान चाहिए जो कि चीजों को मैनेज कर सके। सिर्फ ये चीज नहीं है कि वजीर बन गए, उसके साथ आपको ड्यूटीज भी देखनी है, जो आपको भागदौड़ भी करनी है। कहता है कि आप लोग तो वजारत नहीं कर सकते, आप लोग तो लेट जागते हो। हम्म। तो इसके ना लिए आपको ये आपको। पता है कि घर में क्या हो रहा है, किस तरह से, किस बात पे लड़ाई हो रही है, क्या चीज नहीं है, क्या है। तो यही कहते हैं आप लोग तो किसी चीज में कंसर्न शो ही नहीं करते। तो इस तरह से तो वजारत नहीं होगी, आपको तो लोगों के फड्डे भी ठीक करवाने होंगे, पैचअप्स भी कराने होंगे। और डॉक्टर जी कितना तेज है, पहले आके साबिया को कहता है कि आके ना तुम्हारा जो टास्क है ना वो कर लो, ठीक है? मैं एज अ मुशीर आया हूँ तुम्हारे पास। तो वो कहती है भाई वो तो उसका भी है, साथ में रमशा का भी है। तो रमशा ने किचन में काम कर लिया तो भाई कौन सा उसने मुझ पे एहसान किया, लेकिन उसकी ड्यूटी तो यहाँ है, तो उससे को मेरे साथ करेगी तो मैं करूंगी। तो वो कहता है देखो ना, अच्छा नहीं लगता इतनी प्यारी लड़की जेल जाए। और जैसे ही अंदर जाता है जाके कहता है लैला जी मैं उनको जाके बता के आया हूँ, वो ड्यूटी नहीं करी अपनी, वो ये नहीं करी। मैंने कहा अभी वो कह रहा था और जेल, अभी वो मैं बाहर ये जाके उसको समझा रहा है, और अंदर जाके देखिए, उसने ऐसी शैतानी लगाई है, ऐसी शैतानी लगाई है उसने अंदर जाके फौरन से। और लैला जी गई है, लैला जी ने उसको प्यार से कहा, और लैला जी की बात उसने सुनी और वो चली गई। लेकिन वहां पे जो थी वो जी अंदर आके कहता है ये फंसी है ना, फंसी, इसको मैंने कहा था सुबह सुबह कि लॉन की सफाई कर ले, लेकिन इसने कहा वैक्यूम नहीं था। लेकिन इसकी जो टोन थी ना, वो मुझे नहीं, ये पहली लड़ाई जो है ना मुझसे करना चाह रहा है, मुझसे। लेकिन इसको पता नहीं है कि जी से लड़ाई जो है ना वो 1 मिलियन व्यूज की होती है, 1 मिलियन व्यू। तो देखो, सी भाई, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। कहते हैं मैं ऐसे वैसे लड़ाइयां नहीं देता किसी को भी, हाँ, ऐसे वैसे मैं व्यूज क्यों नहीं देता। फुटेज दूं, मैं क्यों हाँ फुटेज दूं। मैंने तो इसको इसरा और उसको दे दी है, वो मैंने दे दी कि ये इस काबिल थी। मैं ऐसे फंसी वगैरह को नहीं दूंगा मैं। समझ आ रही है आपको? जी की लड़ाई भी जो है ना वो 1 मिलियन व्यूज की है। तो हल्का ऑफ ले रही है आप। कोर्स, तो इजीली, मैं तो आपको पहले दिन से कह रही हूँ, आप डॉक्टर जी को बहुत इजी लेते हैं, आप ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। यार मुझे ऐसे नहीं आप पता था कि लड़े, लड़ाइयां भी, व्यूज की लड़ाइयां भी होती हैं। है ना। 1 मिलियन 1 मिलियन व्यूज की व्यूज लड़ाई है होती जी की। है, हाँ जी। और साथ साथ अगर यासिर को तो यहाँ तक कहा था, अगर तुम मेरे साथ थोड़े से देखोगे, इतनी मीम्स बनेंगी तुम्हारे पे। 100 साल तक चलती रहेंगी वो मीम। यार मुझे वो जुमला तो बहुत बुरा लगता है, क्या नाम है डॉक्टर जी का, जो वो कहते हैं, और वो कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरे जहन में ऐसा फंसा है कि आज मैं पूरा दिन वही करता रहा हूँ। क्या? 1 2 3, बाबे बुड्ढे की मशीन। यार वो मेरे जहन से नहीं जा रहा, आई स्वेयर टू गॉड। मैं जहां पे भी जा रहा हूँ वो मेरे जहन में यहाँ पे कर रहा है, चल रहा है। 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन। देखा डॉक्टर जी का फिर ये जादू। मेरा ये मेरा रूप है।
जो नहीं, नहीं। रूप था ना उसका तब आपको पता कोई चला मेरे कि डॉक्टर जी का कोई क्या जादू है। कोई मेरे यहाँ से निकाले यार, मैं फंस चुका हूँ यार, मैं फंस चुका हूँ यहाँ से, कोई मेरे निकाले। तो बाकी फिर बबरिक जी लैला को कहता है कि आगे आगे देखे होता है क्या। तो बबरी वो लैला जी आगे समझ जाती हैं, कहते हैं कि होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। लैला जी फौरन से जो है ना वो टसल में आ जाती है। और बबरिक को पता है कि यार ये मैंने एक जुमला बोलना है, जी और जो लैला जो है ना इन्होंने शुरू हो जाना है मेरे ऊपर। उनको बस हुँ, उसको जी को पता है कि भाई, और उसको डॉक्टर बबरिक को पता है कि मैंने किस तरह ना फुटेज लेनी है इनसे, हुँ। कि एक जुमला मैंने कैसे लगाना है और फिर उसके बाद मैंने खामोशी से उनको देखना है और वो कैसे बोलेंगे। दोनों दोनों बोलते जाएंगे और वो सिर्फ फुटेज लेते रहेंगे। थे वो फिर नाश्ते वाले पे हो गया। नाश्ते पे भी बात ये हुई कि हमजा ने कहा, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है इनोवेटिव फ्रिस्की का, टपाल दानेदार का आई स्वेयर टू गॉड उसकी ये वजह मुझे से लग रहा मुझे है स्पॉन्सर याद हो हमारा गए। रिव्यू, यार ये मुझे लग रहा है आ, हमारा रिव्यू जो है ना, रिव्यूज़ नहीं है बल्कि एक मिमिक्री शो बन रहा है। मुझे मुझे ना उसकी वजह से ब्रांड्स के नाम याद हो गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 5, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बिलासपति एंड कुकिंग ऑयल, इनोवेटिव फ्रिस्की ये तो मुझे याद हो गए हैं। एंड ऑफिशियल टी पार्टनर टपाल दानेदार, यार ये मुझे, ये टपाल दानेदार मुझे याद हो गया यार। यकीन माने उसने कह दिया टेबल पे, भाई नाश्ता कम पड़ रहा था तो उसने कहा बबरेक ने, भाई मुझे ना आपका नहीं चाहिए, आपका हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो लैला जी कहती हाँ, हैं वो कि पहला दिन था, अभी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, अभी समझ नहीं तो आ रही पहला है, दिन था और कितनी इतनी चीजें क्वांटिटी थी बनेगी। इनके पास। अभी तो पहला दिन था और इतनी चीजें थी, जिस हुँ। दिन इनके पास चीजें नहीं होंगी तब क्या होगा। तब तो हमजा ने एक तो बात कह दी। हमजा कहता है, भाई मुझे ना प्रॉपर नाश्ता चाहिए जिसके अंदर 2 बॉइल्ड एग्स होंगे, मैं वो खाऊंगा, साथ में मेरे जो चाय वगैरह जो होता है ना, मैं ये तो होऊंगा, मैं अगर मुझे वो यहाँ से नहीं कह रहा मिलेगा। था कि अगर इन केस मेरा अगर ये इससे टमी नहीं भरता और अगर मेरे में एनर्जी नहीं रहती और मैं टास्क नहीं कर सकता, तो फिर तो भई मैं अपना ऑर्डर कराऊँगा। और ये मैं देख रही हूँ, अगले ये दिनों में ये कैफ़े का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। अब वो करेंगे तो ज़िद में, अपने उसमें, लेकिन वो नुकसान साथ अपना भी करेंगे। कैफे का जो करेंगे इस्तेमाल, अभी से इनके पास 82 लाख 80,500 रुपीज रह गए हैं, जी, जो क्योंकि अपडेटेड 50,000 अब प्राइस मनी जुर्माने में है। कर दिए हैं। वो उसको करके 82 लाख 80,500 रुपीज इनके बच गए हैं। अल्लाह खैर करे, हुँ। आखिर में यकीन मानिए उधार ले रहे होंगे एयरवाइज वालों से। वापस करने के लिए। और मैं बता रहा हूँ, इनको ना टपाल दानेदार वाले, ना इनोवेटिव फेस की, ना पोलर नेक्स्ट वाले कोई पैसा नहीं देगा। जितनी ब्रांडिंग करनी है कर लो, जितनी आपने ब्रांडिंग करनी है कर लो, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमजा ने तो भाई साफ साफ टेबल पे कह दिया। लैला जी ने उसे फौरन कहा कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, सुबह के नाश्ते में आपकी चीजें, जो आपकी डिमांड्स हैं वो पूरी हो, क्योंकि यहाँ तो तमाशा नहीं चल रहा, यहाँ तो एक रेस्टोरेंट का सीन है, यहाँ तो एक ऐसे जगह है, होटल में आए हुए हैं सारे। एक बंदी उठ के कह रही है कि मुझे ब्रेड के साथ ये चाहिए, सॉरी। दूसरा कह हुँ। रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यार आप तमाशा घर के अंदर हो और अभी तो आपकी शुरुआत है, आपका पहला दिन था राशन का, तो कॉम्प्रोमाइज करना इनको सीखना पड़ेगा। अगर इन्होंने ये गुजारना है वक्त 70 डेज, तो आगे तो बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। कभी ऐसा भी होगा कि खाने को नहीं होगा, तो तब क्या हुँ। होगा। अगर ये मुझे लगता है कि बीच में ये जो कैफे है ये भी बंद हो जाएगा और इनके लिए और मुश्किलात होंगी। तो हुँ। इनको ना अभी से सीखना पड़ेगा कि हम रेस्टोरेंट में नहीं आए, ना किसी होटल में आए हैं। जो चीज़ मिल रही है सब्र शुक्र के साथ खा ली जाए और मिल बाँट के खाई जाए। और भई चोरियाँ करें, हर चीज़ करें, गेम भी खेलें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार कि आप इतनी डिमांड्स करना शुरू कर दो। और हमारी बारी में भी कुछ लोग डिमांड्स करते थे कि हमें ये नहीं, ये चाहिए। तो बादशाह सलामत का यही होता है ना कि आप लोग होटल में नहीं आए, यहाँ पे डिमांड्स करते हैं आप हुँ। लोग। और वो दूसरा फिर लड़ाई हो जाती है उसमें, आर्गुमेंट हो जाता है मेसम और इर्सा का, और इस इर्सा तरह और का इसरा। यार, इस इसरा। तरह। हाँ, लेकिन ये इसरा वो और जो है ना, मेसम का हो जाता है। वो और देखिए मैं, उसमें मतलब वो बादशाह मुझे, सलामत ने आके खुद। हाँ लेकिन वो नहीं, मुझे जो लगता है कि वो इस तरह की तरफ से ज्यादती थी वो। उसने, लेकिन मेसम का भी जो बात करने का तरीका है ना, वो बहुत लाउड हो जाती है। तो उसको भी चाहिए था कि थोड़ा सा आराम से बात करती, जो भी मुद्दा था, जो भी बात थी, उसको आराम से उस तरह करती। लेकिन इस तरह का ये है कि वो फौरन खानदान ये इस पे चली जाती है।
जो कि नहीं जाना चाहिए। आप उससे बात करो, आप अगर वो आपको कुछ कहती है तो आप उसको बोलो, क्या नाम है, वो आपको तो नहीं फिर चाहिए कि। क्लास हो गई ना, बादशाह सलामत से इसरा ने काफ़ी और अच्छी क्लास करा ली। मुझे खुशी मतलब हुई वो इस जो बात पे। एक इसरा का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा-सा, देखिए आप इंडिविजुअली खेले, आप बहुत अच्छे, आप शुरू में आपने जिस तरह के स्टार्स लिए हैं, हमने यही कहा कि बहुत पोटेंशियल है इसरा में, हुँ, कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकती हैं वो, और वो जिस तरह की पैशनेट और एंथुसियास्टिक है। लेकिन उसके हुँ। साथ-साथ फिर आपने एक बहुत माइनर सी एक लाइन है, आपने उस लाइन को ना ब्लर नहीं होने देना, क्रॉस नहीं करनी लिमिट। जैसे आप लड़ाई करें, जैसे हाँ, बादशाह वो सलामत मिशन भी ने यही कहा कह ना, रहे थे तुम्हारे कि घट के तुम आप घटिया, उसको तुम्हारी 7 नस्लें घटिया। आ बादशाह सलामत ने यही कहा ना, उन्होंने आपको कहा तो आप उनको बोले। बट ये क्या है कि आप अपने फैमिली को ड्रैग कर रहे हैं, नस्लों को ड्रैग कर रहे हैं, पर्सनल, वही बात बार-बार कि पर्सनल नहीं हो, पर्सनल नहीं हो। डॉक्टर जी ने भी इसी तरह के कुछ अल्फाज अ, बेबाकी में वो बोल जाते हैं, जब वो ऐसे जज़्बाती होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा जुमला बोल जाते हैं, उनका कंट्रोल नहीं है अपने अपने आप पे। फिर वो और मासूम, मुझे इतना तरस आ रहा होता है, बाद में रोने लग जाते हैं, रोते भी नहीं, बहुत जल्दी हैं। इसरा और उसकी जब बहस चल रही थी मिसम की, तो बीच में फुटेज लेने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम है सामिया। सामिया। उसने कहा भाई लड़ाई चल रही है, वो बाहर से उठ के आई है। उसने कहा ये लड़ाई मेरे बगैर कैसे हो रही है। वो आई तो बबरिक भाई एक समझदार इंसान जो मास्टरमाइंड है, उसने कहा तुम जाके ना बच्चों के साथ खेलो, हम फुटेज ले रहे हैं इस टाइम में, हमारी फुटेज चलिए, चलो निकलो शाबाश यहाँ से। उसको भेज दिया, लेकिन वो चली गई, वो फिर आई है वो उसके बीच में। और वो फिर उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या बात है, उसने कहा मैंने सुना ही नहीं है। और उसने ना जानबूझ के, उसको पता था कि क्या बात हो रही है और किस मुद्दे पे बात हो रही है, और उसने सब चीजें सुनी हुई थी, लेकिन उसने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं हाँ। सुनी। जब इस और तो वो उस, फिर बाद में फिर डॉक्टर जी और सामिया की भी लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होता है आपस में, बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ लेकिन हाँ, उसमें मैंने एक चीज देखी है, उसमें फिर मैंने देखी कि डॉक्टर जी काफी सख्त बोले हैं बीच में, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। अल्फाज, लेकिन सामिया ने उसको बड़ा अच्छे से लिया है वो। यार उसने मैंने हंस ये चीज पड़ी देखी और है कि उसको सामिया को कोई पर्सनल अटैक्स भी करता है, जो घर से बाहर जो उसकी बातें जो लेके आते हैं बीच में, वो आगे से जवाब नहीं देती, वो खामोश हो बहुत इश्यू जाती नहीं है। बना देती। अभी भी डॉक्टर जी और लैला जैसे एकदम से शुरू हो गए थे। इस कदर डॉक्टर जी का तो इतना ज़्यादा हो गया था, एकदम से वो चीखना-चिल्लाना शुरू हो गए। लगता है सारी की सारी जो है ना, जो भी बादशाह सलामत की डाँट थी ना, उसका सारा गुबार ना उसने सामिया पे निकाला है। वो लड़ाई जो है ना, क्या नाम है, सामिया का मैंने देखा है, जितनी भी लड़ाई हो जाए, वो अपनी बात रखती है लाजमी सामने, हुँ, लेकिन वो बदतमीजी नहीं करती किसी के साथ भी। वो हुँ, हंसी में ही टाल देती है, जबकि उसको कितना बुरा भला कहा गया। हुँ, मैं कहता हूँ कि जैसे बबरिक भाई के अंदर है सबर है, बबरिक हुँ, भाई को जितना बुरा भला कहो आगे से स्माइल करते रहते हैं और सुनते हैं। तो उस तरह सामिया भी है, वो शरारत जरूर करती है, तीली भी लगाती है, लेकिन वो कभी मैंने नहीं देखा कि आगे से किसी ने को फजूल में जवाब दिया हो या ऐसी बात की हो। हुँ, बिलो दी बेल्ट बातें बादशाह ने कहा कि आप लोग कर जाते हैं, लेकिन वो किसी और सेंस में करती होगी, जहां बातों हुँ, बातों में, लेकिन वो लड़ाई के बीच में ऐसी बात नहीं करती। हुँ, तो बाकी ये कि बाहर जो है हमजा उठा रहा होता है जेब को कि उठो, उठो, उठ के वो गले मिलते हैं, जिसमें जेब का मुझे लगा कि वो जेब नहीं क्या था, मिलना चाहता था। गेट अप करो। हाँ, गेट अप, तो मुझे लगता है जेब नहीं करना चाहता था। और सामिया ने इतनी जल्दी अंदर से ही देखा कि बाहर कुछ चल रहा है, इवेंट चल रहा है, फौरन पहुंच गई है। कहती है मैं तुम लोगों को हक तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं भी साथ हूँ, तो ये समझ जाओ। तो वहां पे भी पहुंच गई, मतलब कि कहीं से भी फुटेज नहीं 2 जाने 2 देनी। लोग 2 लोग गले मिल रहे हैं, तो तुम भी अपनी उँगली दे दो। हाँ, कहीं से फँसी भी को। उसने फुटेज जाने नहीं देनी कि कहाँ भी हो रही है ना। हुँ, तो बाकी फिर वो लैला जी और बीच में वो बात कर रहे होते हैं यासिर। तो लैला जी कहती हैं कि यासिर कहता है कि भाई मेरी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं चोरी करूं। तो या लैला जी कहती हैं अगर तुम मेरा साथ दोगे, अगर तुम मुझे अब मुझे बताओगे घर में क्या चल रहा है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैंने भी, तुम लोगों ने भी वजीर बनना है। तो अभी हुँ, मेरी बारी है तो कल को तुम्हारी बारी भी होगी। जिस पे यासिर एक गेम खेल रहा था, यासिर कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल आपको हाँ, बताऊंगा हाँ, और हाँ, होगा। तो बाकी फिर डॉक्टर जी आ जाते हैं, कहते हैं कि लैला कहती है अब मैं किसी को यहाँ से कैफे से कुछ ऑर्डर नहीं करने दूंगी। तो डॉक्टर जी कहता है मैंने तो सुशी भी नहीं मंगवाई। नहीं, नहीं, लोगों ने तो ना बहुत कुछ ऑर्डर किया है, स्टेक-श्टेक, तो कहती, "हाँ, पर मेरी सुशी नहीं आई।" तो एकदम से उन्होंने कहा, कहता "लेकिन है शुक्र सुशी है बस किसी ने रह गई, लेकिन किसी कहता की है नहीं शुक्र बनी।" है किसी ने सुशी ऑर्डर नहीं की। लैला जी भी हालाँकि वो कहती है भाई अपनी मुझे भी हसरत बहुत पसंद है। हालाँकि वो अपनी हाँ, हसरत उसको निकाल रहे थे कि हसरत निकाला मैं था नहीं ये, मंगवा सका। हाँ, मैं नहीं मंगवा सका उसको।
पसंद थी। बाकी फिर रमशा सोरी होती है और बजर बजता है, और जिसपे वो गाना गाते हैं, इंडिया का गाना था जिसको उन्होंने पाकिस्तान उसमें कर दिया, अपना बना लिया, इसलिए वो लग गया। ओ रमशा सोई, ओ रमशा सोई, ओए 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 ओए। तो इंडिया के गाने को उन लोगों ने अपना ही वो बना के अच्छा है उन्होंने वो इसलिए। फन, वो जो ग्रुप बना हाँ हुआ है ना फिलहाल, वो जो बैठा हुआ है क्रिएटिव कुछ ना कुछ बनाता रहता है, जिसमें साकिब भाई भी हैं, किंग हसन भी है, जे भी है, ये सारे, ये अच्छा ग्रुप बन गया भाई, ये अच्छा अच्छे है, म्यूजिशियन है, मतलब कि म्यूजिशियन है, यस सब दैट्स म्यूजिशियन गुड। है। हाँ। एग्जैक्टली वो फसी भी बार बार यही कह रहा है कि यार लड़ाइयाँ सिर्फ नहीं होती, मैं सबके साथ अच्छा हूँ, तो अब देखें, सबको मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास भी आना चाहिए। और बाकी फिर वो मीसम सैरिश और कुबरा बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो कुबरा उसको मीसम बता रही होती है कि उसने मेरे साथ ये बदतमीजी की और तुम तो उसके गवाह थी। तो सैरिश आगे से की बात करती है कि तुम ऐसी बातों के फिर आदी हो मतलब। तो वो आगे से उनकी आपस में भी बीच में फंसी बैठा होता है, कह रहा था यार आप लोग इतने अब से इधर ना शुरू हो बात पे तो जाना। ना लड़ा, इतना शुरू हो जाना लड़ाई के लिए। जिसपे वो मीसम उसको कह रही होती है कि अच्छा, मैं तुम्हें पूरी बात उसको बताती है। आई थिंक कुबरा ही और सैरिश सपोर्ट कर रही होती है असरा को कि वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ, बुरी बुरी नहीं है, जब वो हाँ बात ऐसे गलत। कर जाती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। तो वो कहते हैं कि आगे से मिसम कहती है तुम्हें आदत है ना ऐसी बातें फिर सुनने की, तुम्हें हम्म, आदत है ऐसी बातें सुनने की, जिसपे वो गर्मा गर्मी होने लगती है। लेकिन जितना मैं शुरू में समझ रहा था कि सैरिश लड़ाका होगी, उतनी वो लड़ाका नहीं है। मैंने अभी तक सैरिश की बहुत कम लड़ाई देखी है जिसपे उसने आगे से कोई चीखी हो या बदतमीजी की हो। इस एपिसोड में तो सैरिश मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। हाँ, वो सिवाय क्योंकि वो खाते हुए एक दो बातें करते हुए, दैट्स इट। और बाकी जी छेड़ रहा होता है सामिया को, कहता है मैं तुम्हें तिगनी का नाच नचाना है, तुमने अभी जाना नहीं है इस घर से। तो वो कहती है हम्म। मैं आपको नचाऊंगी। तो दोनों का आपस मैं में सब, और भी कहते तुम जो घोल के पी के आई हो ना, वो कहती है नहीं मैं इधर ही घोल के सबको पी जाऊंगी, सबको खा सबको पी जाऊंगी। जाऊंगी, कहती है मैं अभी घोल के नहीं, अभी यहाँ पे करूंगी। और यहाँ पे ना दो जो लड़ाइयाँ खास जो चल रही है ना, एक तो बब्रिक और लैला की चल रही है, ठीक है। दूसरी जो है सामी और जी की चल सामिया रही और है। जी की चल। और तीसरी जो मीसम और ये इसकी शुरू होगी इस तरह की, ये भी आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम्म। बाकी जो बब्रिक और जी की जो बहस होती है वो बड़ी क्यूट सी होती है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि वो लड़ाई लड़ाई वाली है। लेकिन इन लोग की आपस में जो टसल है ना, अंदर से जो अ, सही वाली लगी हुई है आपस में, वो ये है। तो मैं बब्रिक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही लैला जी, जितना मैं शुरू में आपस में दोस्ती दोस्ती थी ना, अब वो सब खत्म हो गई है। वो उनको एक नजर बर्दाश्त वो नहीं भा रहा, क्या नाम है जो बबरिक भाई हैं। और बबरिक भाई इसी बात का फायदा उठा रहे हैं, जी का भी और लैला का भी। हम्म। तो बादशाह जो है उन्होंने ऊपर से कहा कि जी, बबरिक और इसरा आप लोग उर्दू में बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपस में मैंने अनकट में भी देखा है, ये आपस में बैठ के टेबल पे भी पश्तो में बात कर रहे होते हैं। हम्म। तो बाकी वो कहता है बबरे, यार मेरी आदत है जो मुझसे जिस लैंग्वेज में बात करता है मैं उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देता हूँ, इसीलिए मैंने ढेर सारी लैंग्वेज सीख ली हैं। तो कहते हैं यार ये पश्तो में मुझे बात करते हो, मुझे पश्तो में जवाब देना पड़ता है फिर उसको। हम्म। तो बाकी जी को जो है वो सुनाई कि आप बहुत बिलो द बेल्ट बात करते हैं, आप ट्रैक से क्यों उतर जाते हैं बात करते करते, डीरेल क्यों हो जाते हैं। तो जी को जब पहले आवाज आई थी करता है वही ना। सामिया फिर उसे कहती है ना हम तो सीख रहे हैं, लेकिन ना डॉक्टर जी आप ना नहीं सीखेंगे, आपने नहीं बदलना। तो बाकी लैला जी कहती हैं बादशाह ऊपर बैठे हुए हैं, आप लोग लड़ते हैं, आप लोग गेमिंग एरिया में भी लड़ते हैं। तो बीच में सामिया कहती है आप भी तो वहां जाके गेमिंग एरिया में उस पे चीख रही थी, क्या नाम, बब्बे के ऊपर। कहती है मैं सही बात पे वो चीख फिर रही शुरू थी। हो गई, बाबरे हाँ, ने वो गलत फिर बात की, 250 पॉइंट्स निकल गए। 250 पॉइंट निकल गए, तो वो राशन का टास्क था, वो इसका टास्क नहीं था। और वो ही बैठ के बब्रिक वगैरह सब एंजॉय कर रहे होते हैं यार, वो एंजॉय ही करते हैं। लैला जी ना बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं, मैंने देखा है। और लैला जी के ऊपर कोई बात आ जाए ना, लेकिन अभी पहला दिन उन्होंने, हालांकि चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा पेशेंस लूज नहीं किया। उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। लोगों ने तंग भी किया, लेकिन उन्होंने अपना पेशेंस लूज उनके नहीं पास किया। और कोई चारा भी नहीं है। हम्म। उनके पास और कोई चारा भी नहीं है, उनको पता है कि यार ये तो करना पड़ेगा, उनको प्यार से बट डील करना स्टिल। पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर वो गुस्सा करेंगी या जबरदस्ती करेंगी, उनको पता है कि ये मेरे हाथ नहीं आने वाले। ये कोई भी, ये सारे जो है ना एक से बढ़कर एक है, ये हाथ नहीं आएंगे। और लैला जी की यहाँ पे भी नजर आती है कि कितनी मुखालफत है बबरी जी की, कहती हैं बाहर बैठ के भी
कि यार एक गेम जीत के ना शुरू में ही वो जीत गया, तो फिर यूं करके ना बैठा होता है कुर्सी के ऊपर और सबको यूं करके देख रहा होता है और वहीं पे बैठ के बातें सियासतें कर कर रहा रहा होता होता है, है। सियासतें कर रहा होता है, जो कि गलत बात है। वो गेम जीत गया भाई, आप भी जीत जाओ, आप वजीर बन गई हो ना, अब आप भी बैठो टांग पे टांग रख के और आप भी जरा सियासत करो, आप भी घर चलाओ टांग पे टांग रख के। आप तो पहले ही उसमें हो गई हो, टास्क खेले बगैर आप वजीर बन गई हो। हम्म। आप वजार का टास्क जीत के अब आप करो जरा, टांग पे टांग रख के हाँ, वो बैठो। रिफ्ट नजर आ रही है बबरिक और लैला जी की। बादशाह की एंट्री होती है और जो फिर जो क्लास हुई है, और वो बिल्कुल सही क्लास हुई है, एक रिस्पेक्ट होती है। बादशाह सलामत की एक रिस्पेक्ट है जो कि हर किसी को करना वाजिब है। ठीक है, अगर वो बात करें आप आगे से हंस रहे हो एक बार दो हम्म। बार, ये कितनी गलत बात है। ये इतनी इतने बेसिक मैनर्स होने चाहिए सबके अंदर कि अगर कोई सीनियर बंदा आके, या सीनियर एक बादशाह सलामत, जिनको जिनका उनको इतना बड़ा हम लोगों ने उसको दिया हुआ है कि बादशाह सलामत कहते हैं उनको, तो उनके सामने आप नहीं हंस सकते, ना ऐसी बीच में उनको टोक सकते हो। जैसे मैंने देखा है कि इस सीजन में खास तौर पे बहुत सारे लोग टोकते हैं उनको बीच में, जब वो बात कर रहे होते हैं तो बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। तो बादशाह सलामत ने आज सही डोज दिया, उनको दिखाया है कि बादशाह सलामत कौन है। और अभी तो ये सिर्फ ऑन एयर होता है, इतना जो होता है अनकट में भी कुछ चीजें नहीं लगती। जब बादशाह सलामत कहते हैं ना ऑफ कैमरा, वो फिर जब कैमरास ऑफ होते हैं और जब इनकी क्लास होती है, हमारी बारी में भी हुई थी, तो वो ऐसी क्लास होती है कि वो मजा आ जाता है फिर। हम्म। तो मुझे लगता है कि बादशाह सामन ने सिर्फ जो क्लास दिखाई है अभी टीवी के ऊपर, ये इतनी नहीं, ये असल में बहुत क्लास हुई होगी इनकी, सही शामत आई होगी। जितना बादशाह गुस्से में थे, और ये बहुत कम होते हैं, लेकिन बादशाह ने बिल्कुल सही किया, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। हाँ, हंसना नहीं बनता था, वो हंस रही थी बिला वजह। और बादशाह भी कह रहे होते हैं कि ये जो वॉशरूम में आप लोग गर्ल्स प्लानिंग कर रही होती है ना, ये इससे भी करें। और बाकी कहते हैं कार्ड निकाल के रख दें तो बबरे उड़ता है वहां पे किंग। और जो किंग हसन है वो भी मिला होता है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यकीन माने जब मैंने उसको देखा है, जब वो कार्ड रख रहा है, मेरे यकीन माने औसान खता हो गए नहीं, वो मेरे बबरिक रोंग। कहते हैं ना कि उसने सारा कुछ है, वो जिगरे वाला कि उसने सारा कुछ अपने पे ले लिया, हालांकि उसको पता था या कि सब उसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद फिर वो बाद में जब आप देखे ना, जब नहीं, लेकिन अ, बिल्कुल मैंने देखा वो मैंने, लेकिन मेरे औसान खता हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किंग भी शामिल था इसके अंदर, जिसको मैं पहले एपिसोड से मासूम समझ रहा था। नहीं, वो किंग तो पहले तो बड़ा, नहीं शामिल था ना, बाद में ही उसे सपोर्ट किया ना। देखें और वो मैं बाद में बताता जब हूँ। सब लड़कों को ही पता चल गया था ना कि नहीं तो कार्ड है, वो कहते हैं ना जब राबिया के साथ बैठ के, कि तो कहता सभी है आपको चीज कहाँ से मिला, आपने कैसे, कहता है मैंने चोरी नहीं किया था, मैंने छुपाया था। चोरी में और छुपाने में गिरा था फर्क होता है। नीचे। कहते हैं वो नीचे था, तो बादशाह सलामत ने इसलिए कहा था कि ऐसा मुशीर हो तो आपका अल्लाह ही हाफिज है, आपने जो उसको बनाया है। कहते हैं भाई मैंने तो उसको रख दिया, बाद में जेब ने देख लिया था। तो फिर मैंने कहा था, कहता है ये है तो हल्का पेट का, उसने जाके सब बॉयज को बता दिया और जिसपे हंस रहे थे ये लोग। कहते फिर और चीजें ले रहे हैं तब से ये हाँ, सारे कहते हैं यहाँ। मैंने तो चेसे लिए सब, और कहता है कि भाई सच में तो उसने आके मुझे बताया किंग ने कि भाई वजारत चली जाती है इस तरह ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको फिर प्रोलॉन्ग करते हैं हम लोग, वजारत भी इसको इनको हटाते हैं ताकि हमारा भी भला हो जाए। तो बबरिक भाई ने बहुत स्मार्ट, और किंग भी शामिल था। मुझे बड़ी हैरत की बात हुई है, मैं तो समझ रहा था कि इसरा या सामिया के पास होगा, लेकिन यहाँ तो बबरिक भाई ने क्या प्लानिंग की है यार, कमाल। मुझे शक था। आपको शक था? किस तरह शक था आपको? मैंने कहा कि मुझे इस तरह से शक था, मैंने कहा ये सामिया या इनमें से किसी ने ना उधर तक पहुंचाया होगा, क्योंकि बाकी सब इस तरह का पंगा लैला जी के साथ डायरेक्ट नहीं लेंगे। मुझे सिर्फ ये था कि बबरे को इन्वॉल्व किया होगा इन्होंने, किसी ने, क्योंकि जो हाँ, टक्कर ले रहे हैं ना, जो टक्कर लैला जी के साथ ले रहे हैं, सिर्फ बबरेक ले रहा है। सही ले रहा है तो बिल्कुल। वो मुझे बनता है। मुझे था कि इनमें से किसी ने ना हैंड ओवर कर दिया उन्हें उधर। बाकी फिर 50,000 की जो फाइन लगा दी है बादशाह सलामत ने, बहुत अच्छा किया, बनता था वो फाइन। और फिर उसके इसके बाद बाद वो केयरफुल रहेंगे। बादशाह सलामत ने ये भी कहा कि आप लोग जो ब्लो दिल बेल्ट बातें करते हैं उस पर 50, और आइंदा आप सोएंगे, ठीक है, सोने पे इंग्लिश बोलने पे, माइक ना लगाने पे मैं माइक आपको फाइन करूंगा। और फेयर इनफ ये होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। और ये बार बार नहीं समझा सकते, एक बार माफी हो जाती है, 2 बार, लेकिन एक हफ्ता गुजर चुका है, अब समझ जाना चाहिए। ये शुरू शुरू में होता है, इंसान भूल जाता है इंसान, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपको याद रखना चाहिए। फिर आ जाता है, लैला जी को दिया जाता है इख्तियार टीम सेलेक्ट करने का। वो टीम सेलेक्ट करती हैं,
बताते नहीं नहीं, हैं टीम वो ऐसे भी। नहीं करती, टीम ऐसे नहीं करती। अब टीम हो रही होती है तो बीच में जो जी कहता है मैं मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे बॉयज ऐसे रख लेंगी ना लेकिन मतलब खैर कि लैला जी ने सबने मशवरे टीम देने शुरू सेलेक्ट कर की। दिए। हम्म, हाँ। लैला जी ने टीम सेलेक्ट की और दो बीमार थे, जिसपे जो है ना कहा गया, क्या नाम है उनका, मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ उनका नाम, बड़े प्यारे हमारे एक्टर साकिब भाई। साकिब भाई। फिर साकिब भाई कहते हैं हाँ बैलेंस हो गया, दोनों बीमार है कि उधर एक उधर चला गया तो बैलेंस बैलेंस हो गया। खैर वो फिर गेम होती है और और अच्छा नहीं, गेम में उससे पहले गेम से पहले ना, गेम से पहले बैठे वो होती बड़ी है डॉक्टर प्लानिंग कर रही जी, होती है, राबिया मास्टरमाइंड कर राबिया, रही होती डॉक्टर है। जी और मास्ट लैला जी, आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहे तो हमें बचा सकती हैं आप ये। और और लैला जी कहती है नहीं, जो अच्छा खेलेगा वही, तो उसपे वो इतनी उनकी ये लैला जी अगर इस तरह की जो कर रही थी ना, ये चालाकी जो कर रही थी बाद में भी, और ये जो मशवरा दे रही थी राबिया, अगर इन्होंने पिछले सीजन देखे हो, लैला जी भी हमारे हमारे सीजन के अंदर जब उमर शहजाद ने एक बार फेवर किया था जैनब की टीम को, मुझे वो आज तक याद है। उसके बाद से उमर शहजाद को अपनी वजारत खोनी पड़ी थी। तो हाँ, इन लोगों और को दूसरा इतना आइडिया वैसे होना भी चाहिए। नहीं, बट लैला जी प्लेड सो वेल, उन्होंने यही बात की, उन्होंने उसकी बातों में नहीं आए, वो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। और फिर टास्क हुआ। नहीं, वो कह रही थी कि एक बार जो एक टीम जीत जाएगी ना, उसके बाद फिर आपका काम है, क्योंकि लैला जी टीम बना रही थी। तो हाँ राबिया को हाँ, लग रहा था तो एंड तक कि आप जिसको आगे लेके जाना चाहे तो वो आपके कि नहीं, हाथ में राबिया को होता है लग ना। रहा था कि मुझे ना फिर वो स्ट्रॉन्ग टीम के साथ रखेंगी, ताकि हम लोग आखिर हम्म, तक चली जाएं। तो वो कहती लेकिन एक खैर टीम तो होनी है। वही बात है, टास्क हुआ, टास्क इंटरेस्टिंग था। टास्क हुआ इंटरेस्टिंग था, पहले बबली में भाई की टीम ने बबरे, पहले बहुत अच्छा खेला। जो कि वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि लैला जी की भी बड़ी कोशिश थी कि वो हार जाए। बादशाह सलामा ने जानबूझ के पूछा लैला जी से, जानबूझ के, मुझे पता था बादशाह सलामा जी करेंगे, ये फैसला आपके हाथ में। और बादशाह सलामा चेक करना चाहते थे कि ये क्या फैसला लेगी, ये गलत फैसला ही लेंगी, और उन्होंने वही किया कि बबरिक भाई के देखें टांगे नीचे लग रही थी, ये बैठ रहे थे, दूसरी टीम वाले भी फाउल कर रहे थे, वो उनको नजर नहीं आया। तो मैं फिर वो करती हूँ। बादशाह सामा ने कहा ना कि आप उनकी बात को गलती कह रही हैं और जो उन्होंने किया है उसको आप चीटिंग कह रही हैं, तो ये तो डिफरेंस है। तो दोनों ने किया, एक ने रस्सी आपने हाथ पे लपेटी है, दूसरे का नीचे लग गया, तो दोनों से गलती मैं इन दोनों को कंसिडर करूंगा और मैं मूव ऑन करूंगा, और मैं बबरे की टीम को जितवा दिया। फिर उसके बाद दोबारा सेकेंड राउंड हुआ, उसमें जेब की टीम जीत गई। और और फिर बबरिक भाई का मैंने देखा है कि उनके साथ अगर कोई ज्यादती भी हो रही हो ना, तो वो कुछ बोलते नहीं है, वो कहते हैं यार चलो ठीक है, वो कर लेंगे। उनके साथ ज्यादती हुई कि उन्होंने दो बॉयज को उसने जानबूझ के किया, स्ट्रॉन्ग टीम बनाई दूसरी वाली, और बबरिक भाई को एक लड़की के साथ खड़ा कर दिया। फेयर इनफ, ठीक है, गेम थी और लैला जी वो खेल रही हैं, लेकिन लेकिन बबरिक वो भाई को मुझे कभी मुझे कभी रक्षा का चाहिए। भी कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि उन्होंने कहा हाँ, कोई मसला नहीं है बबरे भाई, मैं कर लूंगी, मैं उठा लूंगी। सो विच लेकिन वाज मुझे उस अच्छा, दिन का अच्छी इंतजार है, स्पोर्ट्स स्पिरिट है। हाँ, मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन बबरिक भाई फट गए ना, क्योंकि जो इंसान जितना खामोश होता है ना, उससे उतना डरना चाहिए। तो जिस आएगी दिन उनकी बबरिक वजारत भी भाई, आएगी, नहीं, उनकी जिस दिन वजारत आएगी, बबरिक फिर उन्होंने भाई निकालना है अपने वजह। बबरिक भाई जिस दिन फटे ना, गुस्सा किया, उस दिन मैं देखूंगा कि यार इनमें इनमें से कोई सामने नहीं आएगा। हम्म तो वो तो बड़ी अभी कंट्रोल्ड है, बर्दाश्त से चल रहे हैं, और अभी भी उनके साथ हम्म, जो ज्यादतियां हुई है, वो उस टाइम पे भी कुछ नहीं बोले जब वो बादशाह को बता रही होती हैं कि उनके साथ देखें ये इन्होंने चीटिंग की थी, ये की थी, और उन्होंने खैर माना। लेकिन जो एंड एंड में एंड में जेब और राबिया, सामी, एंड में जेब और राबिया समझ रही थी कि मुझे जेब के साथ शायद कर दें स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने जेब के साथ सामिया की टीम बना दी, और राबिया की उसके साथ बना दी, फंसी के साथ। तो जेब लोग जीत गए, और जेब और समिया जीत गए और वो सेफ हो गए, उनको फ्रिस्की की तरफ से, बादशाह सलामत की तरफ से उनको इनोवेटिव रिस्क की बोलें, इनोवेटिव फ्रिस्की की जानब से उनको कुछ गिफ्ट्स भी मिले खाने के लिए, कुछ जिस मिले। मंचिंग के लिए, और खाने पे फिर वो खैर गेम खेल और के मुझे आए। एक और चीज इख्तलाफात है, एक और जी, इख्तलाफात है। सामिया गेम जीत के आप सेलिब्रेट करो, यस, जो भी करो, ये बादशाह सलामत को ये क्या होता है? बादशाह उसका सलामत, उसका अपना स्टाइल है। यार कभी कोई बादशाह सलामत को करेगा? मुझे तो कोई है कि नहीं, उसका अपना, उसका नहीं, अब आप ज्यादा हो रहे हैं, नहीं, उसका अपना स्टाइल है सेलिब्रेशन का। एक एक रिस्पेक्ट अलग है, एक रिस्पेक्ट अलग होती है। बादशाह सलामत को कोई यूं नहीं करता, थैंक यू बादशाह सलामत। कम ऑन यार, वो मैं शी इज ओवर एक्सप्रेसिव। हम सोच
ठीक है, ओवर एक्सप्रेसिव है, अच्छी बात है। वो यंग है, वो उसमें वो खुशी होती है इंसान को जब गेम जीतता है और वो करनी चाहिए। लेकिन हुँ, नहीं करने कर सकते आप यार, एक बड़ा रिस्पेक्ट सही। है। उनकी एज देखें आप और अपनी एज देखें और वो देखें कौन है, ही इज़ द होस्ट ऑफ तमाशा, ही इज़ द बादशाह ऑफ तमाशा। आप उसको नहीं कर सकते। मैं जब भी देखता हूँ, मेरा दिल खराब हो रहा होता है कि यार कभी हम लोग तमाशे से बाहर भी बादशाह सलामत को मिलते हैं, तो मैं आज तक उनको बादशाह सलामत कहता हूँ। मैं अदनान भाई नहीं बोलता उनको, मैं बादशाह सलामत। और आज तक कभी हिम्मत नहीं होती अभी भी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट इतनी है, एक तो सीनियर है और रिस्पेक्ट इतनी है कि कभी भी हम उनको ये नहीं कह सकते कभी भी इस तरह की कोई बात, कि मैं तो डर रहा होता हूँ यार कोई एक्स्ट्रा बात ना कर दूं। वो उसकी एक्चुअली लेट मी टेल यू उसकी जो थोड़ी नेचर है वो थोड़ी-सी बबली सी फन सी, कैजुअल सी, तो वो उसमें उसका अपना एक स्टाइल है। तो वो अपने लेट्स लिए गिव वो लेट्स अपने लिए गिव हर होनी अ चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट। लेट्स गिव हर अ बेनिफिट ऑफ वो डाउट। अपने लिए होनी दैट्स हर चाहिए। स्टाइल दैट्स हर स्टाइल ऑफ सेलिब्रेटिंग। और बस फिर क्या खाना नहीं, खाने फिर लगे। जे और कुबरा जो है बीमार हो गए हैं, उनको डॉक्टर आया था उनको हाँ, लेने के लिए। उन्होंने कहा आप जाके सो सकते हैं, क्योंकि जे की तबीयत बहुत खराब लग रही थी, और कुबरा का कुबरा भी की गला भी। खराब। और ये होता है क्योंकि वहां पे ना अंदर चिलर्स लगे हुए हैं, शदीद ठंडे। जब चिलर्स लगे होते हैं वो इतनी लाइट्स है ना, क्योंकि उसमें फिर वो इतने तेज चिलर चलाते हैं, तो सुबह से हाँ, आपने तो जैकेट्स देखा है, सब फ्लू, जैकेट्स गला वगैरह पहन के। खराब ये सब कुछ हो फ्लू, जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। मौसम लोग ये क्या करते हैं, लॉन में जाके बैठते हुँ, हैं, लॉन में थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाता है, फौरन से अंदर आते हैं एसी के अंदर। तो हुँ। और फिर बीच में पानी की गेम्स भी चलती रही हैं, तो बीमार बीमार हो गए हैं, यस, जो कि होते यस। हैं। हुँ। और बस फिर खाना खाने पे बबरेक भाई जो है ना किचन में चले गए खुद, तो उस पे आया कि भाई खाना ऐसे खुद नहीं निकालें, हम आपको सर्व करेंगे, व्हिच वाज़ फेयर इनफ कि तो आप बबली लोग भाई ने बैठे, नहीं, लेकिन बबली भाई ने कहा आप लोग अपनी कि टेबल पे बैठे, यहाँ पे वो गलत है, आप अपनी टेबल पे बैठे, जिसकी ड्यूटी है वो सर्व करेगा। मैं खाना गरम कर रहा था, खैर उन्होंने कहा नहीं, आपको उन्होंने कहा सर्व कि हो उनको जाएगा। क्या पता कि मुझे क्या क्या चाहिए, उनको क्या पता कि मुझे क्या चाहिए, क्या नाम है, खैर कितने आप क्वांटिटी का उन्हें चाहिए, बताएँ ना, कैसे आप चाहिए। टेबल पे बैठ के बताएँ, जो आपको सर्व कर रहा है। आप किचन में क्यों आ रहे हैं जब आपकी ड्यूटी नहीं है? तो आप यार तो टेबल पे बबली बैठे। भाई कभी किसी ना नहीं, किसी दिन तो आप अब तंग बबरेक करेंगे ना भाई को उनको। ज़्यादा एज नहीं दें। अच्छा, मैं वही यही कह रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर तमाशा है, वो ज़ी तंग कह कर रहे रहे थे हैं। ना, वो डॉक्टर ज़ी जो थे ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो कह रहे थे, "आप बैठे, मैं डॉक्टर ज़ी के साथ हूँ।" ठीक है? आप डॉक्टर ज़ी हैं, जो हाँ, लेकिन मैं जो डॉक्टर हूँ, ज़ी मैं कहता हूँ डॉक्टर कि ज़ी जब तक और उनके जो म वज़ीर हैं, जो उनके रूल्स हैं, आई एम विद देम, येस, दे आर राइट। उनको टेबल पे बैठना चाहिए था और उनको टेबल पे सर्व हुआ है खाना। तो बाकी फिर हमजा वो जो गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं, जो गिफ्ट्स आते हैं इनोवेटिव फ्रिस्की के, तो वो ज़ेब दिखाता है कि ये तो फौरन से हमजा कैमरे के सामने जाता है, कहता है वाओ व्हाट अ पैकिंग इनोवेटिव फ्रिस्की, ये हम लोग शादी ब्याह पे भी देख सकते हैं, हम लोग एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं। अभी उसको वो आ पूरी वो गया करने लगे फ़ॉरेन ना, से। ऐड मिल सकता है। मैं इनोवेटिव फ्रिस्की वालों से कहता हूँ प्लीज गौर करें, ऐड दे दे, और टपाल डालेदार जो कड़क और पता नहीं कौन कौन सी चाय है वो वाले भी। यार आप उस, खैर मुझे हैरानी होती है ओवरऑल कि ओवरऑल जो है ना एपिसोड वाज फाइन। अच्छा मजे की एपिसोड थी, मजा आया। तकरीबन सारे एलिमेंट्स थे एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ? प्रोमो आया जो। प्रोमो जो आया उसके अंदर जो जी की, डॉक्टर जी की जो धुआंधार एक फड्डा हुआ फिर से बब्रिक भाई के साथ, क्योंकि सुबह दिखाते हैं अलार्म बजा है और अलार्म पे वो नहीं उठा, फंसी जो फंसी। है, तो कहते हैं फंसी तुम अपनी आंखें खोल लो। उसके बाद फौरन से डॉक्टर जी और उसका आया, और डॉक्टर जी ने कि मैं कोई लल्लू पता नहीं कौन सा नहीं हूँ। और फिर अगला शॉट आता है बादशाह सलामत का। हम्म, बादशाह सलामत कहते हैं कि मैंने एक बार माफ कर दिया था, अब दोबारा से मुझे नहीं। लगता है मुझे लगता है फिर कोई ब्लंडर होने हैं उसमें, और फिर उनके इनके डॉक्टर जी कटने। ने फिर कोई ऐसी बात कर देनी है और हाँ, नेकी और फिर होगी। इनके जो है ना इनका जुर्माना होने वाला है। कल तो कुछ ना कुछ तो है। ये हो नहीं सकता कि इन्होंने कसम खाई है कि डेली जो है ना जुर्माना करवाना है। पैसे उसके थोड़ी कम बगैर करने। उसके बगैर चैन नहीं आएगा। वही ना। उसके बगैर चैन नहीं आएगा। चले। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। और आप और लोगों आप की लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से एक और बार, हाँ, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जितनी भी लड़ाई हुई आज मेसम की, और जो साथ में इस तरह की लड़ाई हुई, उसमें आप कौन समझते हैं कि कौन सही था कौन हम्म, गलत। और जो बबरिक भाई ने जो कार्ड छुपाया था, आप लोगों को कैसा लगा कि ये सही किया, ये गलत सही स्ट्रेटेजी थी या गलत स्ट्रेटेजी थी, ये भी बताइएगा। इट वाज अ फन और वैसे। जो बादशाह ने आगे क्लास ली है, जो बादशाह ने, तो वो आप और लोगों को उनके मजे जो की पैसे लगी या कटे नहीं। हैं,
उनके जो और जो पैसे पैसे कटे हैं, कटे जो बादशाह का रिएक्शन था वो कैसा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत सारी दुआएं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ना बहुत ख्याल साइनिंग रखें। ऑफ विद लव। साइनिंग ऑफ विद लव। ढेर सारा प्यार, अल्लाह अपने हाफिज। सवाल पूछते रहें ढेर सारे, और बहुत सारा प्यार देते रहें हमेशा की तरह। लव यू डबल हार्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।